हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अवकलन की, यानी डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन के एक से दो वीडियोस और लाइव क्लासेस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग कुछ और स्पेशल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो हमें आज जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन है y इज इक्वल टू 10x अपॉन 1 प्लस 10x। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसका डिफरेंशिएशन पहले करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में हम डिनोमिनेटर का करते हैं और अपॉन में क्या कर देते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो उसी फॉर्मूले से हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy ओवर dx लिखेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम लिख लेते हैं और उसके बाद में जो न्यूमरेटर है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d ओवर dx ऑफ 10x, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग करेंगे न्यूमरेटर सेम लिखेंगे और हम अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब हम ये करते हैं तो इस कंडीशन में हमें ये 1 प्लस 10x सेम इट इज़ मिलेगा और 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर x, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर किया है। यहाँ आगे देखेंगे माइनस 10x सेम रहेगा और 1 प्लस 10x का अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो 1 का 0 हो जाएगा, 10x का सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमें सेक स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से और यहाँ से, इस टर्म से और इस दोनों टर्म से हमें सेक स्क्वायर एक्स कॉमन मिल जाएगा। जो हमें कॉमन मिलेगा हम उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेने के बाद में हमारे पास क्या बचेगा, आगे वाले जो टर्म है उसमें बचेगा 1 प्लस 10x और पीछे वाले टर्म में बचेगा माइनस का 10x। तो ये माइनस का 10x और ये प्लस का 10x कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ बचेगा ओनली 1 की मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स से होगी तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी नीचे वाले, ठीक। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अगला देखेंगे, अगला फंक्शन है हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके डिफरेंशिएशन को करने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले इसमें पुट किया है x इज इक्वल टू टेन थीटा। एक्स इज इक्वल टू जब टेन थीटा पुट कर देंगे तो उस कंडीशन में हमारा ये फंक्शन आप देख रहे हैं, ये फंक्शन बनेगा, यानी रूट में होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 और नीचे ये x नहीं, यहाँ पर होगा टेन थीटा, ठीक है। नीचे भी टेन थीटा हो जाएगा। इसके बाद में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो था वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 एज इट इज रहेगा, अपॉन में टेन थीटा एज इट इज रहेगा। सेक स्क्वायर का रूट लेंगे तो सेक हो जाएगा सेक माइनस 1 अपॉन 10 हो जाएगा। इसी सेक को हम साइन और 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। सेक को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं एंड 10 को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये भी हमने किया। तो अब यहाँ देख रहे हैं इस टर्म में, तो इस टर्म से थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एक फार्मूला पता होता है कि cos 2x का एक फार्मूला होता है, ठीक है। cos 2 थीटा या फिर 2x, ठीक। उसमें क्या होता है, एक साइन का होता है, एक कॉस का होता है। अब हमें यहाँ पर एक ऐसा फार्मूला ओपन करना है जिससे कि ये जो आगे का 1 है वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है।
एंगल यहाँ से हाफ हो जाता है, तो यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम इस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ इतनी पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। साइन थीटा का भी एक फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर हमारे पास थीटा है तो हम क्या करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, तो वो हम अपॉन में लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे और आगे जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा। ठीक, तो यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा एंड साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखिए आपको बचेगा साइन थीटा बाई 2 एंड नीचे बचेगा कॉस थीटा बाई 2। तो ये साइन थीटा बाई 2 एंड अपॉन कॉस थीटा बाई 2 ये क्या होगा हमारा टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टेन से ये टेन इनवर्स हट जाएगा, टेन से ये टेन इनवर्स हटेगा, इट मीन्स थीटा बाई 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं नीचे थीटा बाई 2 बचा हुआ है। ठीक, और थीटा का वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से लाएंगे जो हमने सबसे पहले पुट किया था, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, वो वैल्यू उठाकर हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ उठाकर पुट कर देंगे तो कुल मिला के ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हमें y की वैल्यू ये मिल गई है। अब देखिए इसका सिंपली डिफरेंशिएशन आप कर लेंगे। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इसका जो डिफरेंशिएशन करना था वो टेन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करना था। ठीक है, टेन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में ही करना था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए आप पीछे, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इसका जो हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है वो टेन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक, x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है। ठीक है, तो हम इसका टेन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और 1/2 पहले से था तो वो एज इट इज रहेगा। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें एक फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और हमें क्या करना है उस पॉइंट्स पर, ठीक है, उन पॉइंट्स पर टेंजेंट फाइंड करना है जहाँ टेंजेंट ओरिजिन से होकर जाता है, जहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो ओरिजिन से होकर जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो टेंजेंट है उसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप फाइंड करने के लिए जो हमें फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू होगा 2x प्लस 3। ठीक है, और ये 4 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें यहाँ से स्लोप मिल गया, इसको हम इक्वेशन बन करके छोड़ देते हैं। अब टेंजेंट का इक्वेशन चूंकि हमें एक ऐसा चाहिए जो कहाँ से होकर जाए, जो होकर जाए ओरिजिन से। तो ओरिजिन से होकर जाने वाली अगर हम लाइन की बात करेंगे, ठीक, एक लाइन की सिंपली बात करें तो वो क्या होता है, किसी एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन y माइनस के इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एच, और जहाँ k और h क्या है, पॉइंट है कोई पार्टिकुलर जिससे लाइन पास होती है। अब ये लाइन अगर किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका मतलब x और y दोनों ही 0 होंगे। ठीक है, इट मीन्स x एंड y विल बी 0। अब x और y दोनों ही अगर 0 होंगे तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू एम की वैल्यू देखिए हम पीछे निकाले थे इक्वेशन फर्स्ट से, वो पुट कर देंगे और 2x प्लस 3 एंड h। ठीक है, अब हमें क्या करना, h और k का लोकस लेना है। लोकस मतलब जब लेंगे तो हम h और k को ही x और y में चेंज कर देंगे। ठीक है, k हो जाएगा y, h हो जाएगा x। ठीक, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस कंडीशन में हमें ये क्या मिलेगा, एक दूसरा कर्व मिलेगा। ठीक है, ये कर्व टच करता है प्रीवियस, मतलब जो हमारा फर्स्ट कर्व दिया था उसको, उन दोनों को हम इन दोनों को क्या करेंगे
इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी, और जो x और y की वैल्यू मिलेगी मतलब तो वो उनके क्या होंगे, दोनों ही कर्व के टच पॉइंट होंगे, मतलब एक दूसरे को वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। उसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, फाइंड कर देंगे टेंजेंट को। ठीक है, तो x और y की देखिए वैल्यू मिल गई हमें, 2 पॉइंट्स मिल गए, एक ये और एक ये। ठीक है, हमसे पॉइंट ही पूछे गए थे। ठीक, हमसे टेंजेंट नहीं पूछा गया था, तो पॉइंट्स जब हमसे पूछे गए थे तो ये 2 पॉइंट्स हमें ऐसे मिलेंगे जहाँ से अगर हम किसी टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे गिवन कर्व के लिए, वो कहाँ से होकर जाएगी, ओरिजिन से होकर जाएगी, यानी पास होगी। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द एलिप्स। ये एलिप्स गिवन है, टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड करने। इफ टेंजेंट इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ, इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वल अंताखंड काटती है। ठीक है, तो हमें कर्व दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं जिससे कि हमें स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो स्लोप हमें मिल गया dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन 2y। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाएंगे। अब हमें चूँकि स्लोप मिल गया, ठीक है, अब इंटरसेप्ट जो होता है मतलब एक ऐसी लाइन जो दोनों ही यानी x और y से दोनों से इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट को कट करती है, तो उसकी जो स्लोप होती है वो होती है माइनस की m होती है। ठीक है, माइनस की m। तो जो स्लोप आई उसको हम क्या करेंगे, इस -1 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2y मिलेगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2y। अब इसको हम क्या करेंगे, कर्व में सबमिट कर देंगे। जब कर्व में सबमिट करेंगे तो हमें y की 2 वैल्यू मिलेंगी इस टाइप से, और इसको जब हम x की वैल्यू यानी जो अभी हमने ऊपर इक्वेशन निकाली थी सेकेंड, उसमें पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हमें अगेन x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी इस टाइप से। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन फाइंड कर देनी है टेंजेंट की। किसी एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो y और x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।